अनीता ठाकुर है। हम लोग क्लाब से हैं, हमारा सहारा वृद्धाश्रम क्लाब है। तो हम लोगों ने सहारा वृद्धाश्रम क्लाब के लिए जो है हम लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी यहाँ पे सभी हमारे जो डोनर्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिड्डू बनाए हैं, कचौरी बनाई है, भल्ले बनाए हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने पोस्त दाना और अखरोट डाला हुआ है। बाकी जो हमने देसी मांस होते हैं उसके हमने भल्ले तैयार किए हैं और सोयाबीन की हमने कचौरी बनाई है। साथ में अचार का भी हमने रखा है। यहाँ पे अचार हमारे पास लहसुन का, गलगल का और साथ में आड़ू और जापानी का अचार। मैं जो ये खा रही ये कचौड़ी है, ये बहुत रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं, जैसे राधा कृष्ण हो गया, राम सीता हो गया, शिव पार्वती हो गया। नेचर से रिलेटेड भी पेंटिंग्स बनाते हैं और इसका एक ही खासियत है कि ये नेचुरल कलर से बनते हैं। कलर भी हम लोग खुद से बनाते हैं। और ये मेरा नाम आरती है। मैं ये ब्रेसलेट्स, ये की चेन्स और ज्वेलरी वगैरह बना रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने ईयररिंग्स बनाए हैं और मैंने काफ़ी सारे ये की चेन्स बना रखी हैं। मैंने बैग्स पे कढ़ाई की है और ये चीज़ भी बनाई है मैंने, ये क्रोशिया वर्क है इसमें। और ये मैक्रम के झूले और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। मैं बिलासपुर से हूँ और मैं कुल्लू यहाँ पे किसी अपने व्यक्तिगत के काम से आया था। मैंने देखा यहाँ पे कुल्लू में कि कार्निवाल जो है यहाँ पे चल रहा है, और कार्निवाल के साथ साथ यहाँ पे ये मेला भी, जिसमें हाथ से बनी हुई बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। बहुत से दुकानदार, बहुत सी शॉप्स यहाँ पे खोली हैं, बाहर से भी लोग आए हैं। तो ये कुल्लू के लोग, स्थानीय लोगों का भी रोज़गार जो है इसमें बढ़ रहा है, रोज़गार के लोगों को मौके हैं। इस प्रकार का ऐसा जो एक अगर हर महीने भी ये करवाया जाता है तो उसमें स्थानीय लोगों को बहुत सा मौका मिलेगा। हम यहाँ घूम रहे थे, हमने यहाँ पे देखा कि छोटे जो बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा एक यहाँ पे छोटी छोटी अपने आइटम्स जो है, अचार और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, बनाई जा रही हैं। और इनका भी यहाँ पे छोटे स्टॉल है, राधा NGO का स्टॉल है। हमने देखा कि इस तरह की चीज़ें जो लोगों को ठंड में, जब भी कोई आता है तो ठंड में सबसे पहले आने के लिए आपको क्या गर्म चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। और ये चीज़ें जो है सालों साल क्या चलती हैं, उनसे जो चीज़ें बनती हैं, सबसे बड़ी बात है बच्चों के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती हैं। बच्चे अपनी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं अपना, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर रहने के लिए, आत्मनिर्भर वो सीख सकें कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से क्या क्या उनके सामने समस्याएं आने वाली हैं। तो इसलिए अगर ऐसी चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी, ये बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। और बच्चों के द्वारा और राधा NGO के द्वारा यहाँ अचार और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उपलब्ध, एक बिल्कुल पौष्टिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऐसी चीज़ें कि नहीं मिलती। इसके साथ ही यहाँ पे मंदिर बनाकर एक छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो के बनाए जा रहे हैं। और इनकी शॉप पे मंदिर के साथ साथ यहाँ पे क्या गमले भी
जो है बेचे जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और इसमें जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों का जो ये प्रयास है, बच्चों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और ताकि उनको और कॉन्फिडेंस आ सके और उनका जो आत्मनिर्भर जो बनते जा रहे हैं उनके प्रयास बहुत बड़े स्तर पर जो है वो प्रयास जो है उनके क्या पहुंच सके। पेंटिंग ये लोग यहाँ पे या बच्चों की पेंटिंग यहाँ पे है, पेंटिंग भी बहुत अच्छे पेंटिंग बना रहे हैं। मंदिर इतने अच्छे मंदिर की उनके अंदर जो यहाँ की स्थानीय जो लोक संस्कृति है वो लोक संस्कृति भी स्पष्ट तौर पर यहाँ पे क्या झलक रही है। ये आपके क्या काठकुणी जो यहाँ की क्या कला रहती थी उसके जो मंदिर है लकड़ी उसके साथ के मार्बल या पहले क्या मिट्टी हुआ करती थी, उस तरीके से इस मंदिर और इस तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए जो बच्चों को एक विशेष तौर पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जो हमारे सांस्कृतिक रूप से हमारे क्या ट्रेडिशनल जो पहले हमारे कार्य रहते थे वो बच्चों के द्वारा मतलब करना, उनको परिपक्व बनाना, ये एक बहुत बड़ा क्या प्रयास है। मैं समझता हूँ कुल्लू के लोगों को इस तरह का जो एक सराहनीय प्रयास है इसको और ज़्यादा प्रमोट जो है वो करना चाहिए ताकि बच्चों को हौसला मिले, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए ये उनके जो प्रयास हैं ये और ज़्यादा हो सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हूँ और मैं सॉफ्ट टॉय फ्लावर मेकिंग का काम करती हूँ। मंडी सौलीखंड में मेरी इंडस्ट्री भी है जहाँ पर मेरे पास कई महिलाएं काम करती हैं। हम ड्रीम कैचर बनाते हैं, कपड़े से फ्लावर बनाते हैं, कागज़ से फ्लावर बनाते हैं और वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट पे भी काम करते हैं। जो चीज़ हमारे जंगलों में पाई जाती है उससे हम बास्केट बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं और इसके अलावा मैं कई तरह का क्राफ्ट का काम करती हूँ और ट्रेनिंग भी देती हूँ। नेशनल इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भी भाग लिया हुआ है। इसके अलावा मैं सूरज कुंड और दिल्ली हाट, हुनर हाट में भी अपनी शॉप लगाती हूँ। मैंने खादी में फर्स्ट प्राइज़ जो है सेल में किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास कई प्रकार के सर्टिफिकेट हैं जिनमें सारस मेले के भी कई तरह के अवार्ड हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे कई प्रकार से सर्टिफिकेट जो है मंत्रियों के हाथों से मिले हुए हैं। मेरा नाम बॉबी है जी। मैं जैसे लकड़ी का सामान बनाता है जी, कंगी बनाता है और बल्लू छापू शोपू जैसे सारे आइटम है, जैसे गाड़ वाली बाँस वाले ये सब। और जो है जो पट्टू शॉल बनाने वाला जी लोग लकड़ी वाला सामान भी तैयार करता है, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। ये भी लगती है खुद करते तैयार। इसको बनाने के लिए 2 दिन लगते हैं, एक केक बनाने के लिए। एक दिन मटेरियल, दूसरा दिन बनाई। जो ये पेंटिंग जो मैं आज एग्जीबिशन यहाँ लगा रही हूँ, ये कुल्लू में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम हमें मतलब पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला है। क्योंकि ऐसे तो मेरी जो स्टडी है वो मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की है इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और जो ये जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पे है अभी ये सारी मैंने पढ़ाई की अपनी स्टडीज़ के साथ साथ बैठ के जब मुझे टाइम मिलता है तो मैंने उस बीच में ये सारी पेंटिंग तैयार की है। क्योंकि यहाँ पे जो कुल्लू मनाली है यहाँ पे मतलब काफ़ी आर्टिस्ट है, बट आर्टिस्ट को ये नहीं पता कि किस तरह अपनी पेंटिंग और मतलब आर्ट को किस तरह एग्जिबिट करना है, ये करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम कुल्लू में ये एग्जीबिशन लगाई है ताकि लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ से इंस्पायर हो और वो भी आगे अपना आर्ट वर्क जो है वो सब सामने लेके आए। तो अंजलि, ये जो के पेंटिंग्स आपने बनाए हैं इसमें क्या क्या वैसे आप जो प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप? सबसे पहले तो जो ये जितनी भी पेंटिंग है ये सारी हमारी कॉटन एक कैनवस आता है, कैनवस क्लॉथ, उस पर बनी है। और
जो बाकी ये वाली पेंटिंग्स है ये सारी बुक मार्क्स है, जो मतलब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो बुक मार्क्स सबके लिए वो हुआ है। इसके लिए जो है वो वाटर कलर शीट यूज़ की गई है और जो जितने भी इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं वो सारे एक्रेलिक कलर्स हैं और कुछ इसमें वाटर कलर यूज़ किए गए हैं। और जैसे इसमें कौन कौन से टाइप है पेंटिंग के, इसमें वाटर कलर है जो हमारे कुल्वी कल्चर है, जैसे काठपुनी हाउसेज है जो कि अब लोग धीरे धीरे मतलब इन्हें तोड़ते जा रहे हैं, जबकि इसी में ही हमारी ब्यूटी है। जो काठपुनी हाउसेज से लोगों को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए कि ये भी हमारी बहुत बड़ी ब्यूटी है। और ये हडिम्बा, ये भी ये मैंने कल्चर अपने कल्चर और रिलीजन को थोड़ा सा वो इंस्पायर करने के लिए बनाया। और बाकी जो ये वाला है ये थम का आर्ट होता है और बाकी जो ये है ये नेचर से वो करके मैंने बनाया। और जो ये राउंड आर्ट है इसको मंडला आर्ट बोलते हैं। तो अंजलि, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे स्टॉल अभी ये लगा है, तो कुल्लू के लोगों का इसके प्रति आपने देखा होगा, जितने दिन से आप यहाँ पे हैं लोग यहाँ पेंटिंग लेने आपके पास आ रहे होंगे, या लोगों में मतलब इसको पेंटिंग को जानने के प्रति बच्चों में मतलब किस प्रकार की उत्सुकता है? मैंने जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम था और मैंने फर्स्ट टाइम में ही कुल्लू में मतलब काफ़ी लोगों का वो देखा, जैसे कि काफ़ी एज आर्टिस्ट हैं हमारे कुल्लू मनाली के, बट वो भी यहाँ आया, वो बहुत खुश हुए कि हाँ आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जिबिट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो ये स्टॉल है ये इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आज तक कभी पेंटिंग की एग्जीबिशन ऐसा कुछ नहीं लगा है कुल्लू में। तो यहाँ पे मतलब बच्चों से लेके एज मतलब ग्रुप, हर ग्रुप के जितने भी आर्टिस्ट मिले सबका मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सबको अच्छा लगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर जिस प्रकार से आपने क्या बिना सीखे ही इतना अच्छा काम आप क्या कर रहे हैं और आप किसी दूसरी फील्ड के हैं और पेंटिंग आप इतना ज़्यादा कर रहे हैं और आप इतने छोटे बच्चे या कुल्लू के बहुत से लोग जो हैं वो भी अगर इसको क्या सीखना चाहेंगे तो आप उनको सिखाने के लिए कोई अपनी तरफ से अगर वो सीखना चाहते हैं? हाँ जी, अगर आगे काफ़ी अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे या कोई सीखना चाहेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उन्हें क्लासेस दूँ और मैं उन्हें। जी बिल्कुल, अंजलि का कहना है कि अगर कोई भी कुल्लू के बच्चे इसको सीखना चाहेंगे तो ये अंजलि उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाने को भी तैयार है, क्योंकि इस प्रकार का आर्ट अगर बच्चों को मिलता है, आपको बताना चाहूँगा जो राधा एनजीओ में जितने बच्चे हैं उनको भी जो है पेंटिंग सिखाती है अंजलि, और अपने फ्री टाइम में अपने काम के साथ साथ। और इतनी ज़्यादा अभी हमें राधा माँ से हमें पता चला है कि अंजलि अपने परिवार के साथ जहाँ की भी जाती है और जब भी गाड़ी से थोड़ी देर के लिए नीचे उतरती है तो तब तक ये एक पेंटिंग जो है वो तैयार कर देती है जब तक वो कहीं बाहर से अंदर आते हैं। तो इतना अच्छा शौक जो है हर बच्चों के अंदर होना चाहिए। ये कलाकारी है और कलाकार जो है वो भगवान बनाकर भेजता है। तो अंजलि बिना कलाकारी को सीखे ही इस प्रकार की कलाकारी कर रही है। मुझे उम्मीद है कुल्लू के और कुल्लूवी शैली को प्रमोट कर रही है और सारे जो लोग हैं वो जरूर इन बच्चों को, इनके जो प्रयास हैं, राधा परिवार के जो प्रयास हैं, इनको सपोर्ट करें, इनसे शॉपिंग करें और इनसे इस तरह का जो सामान इनके हाथ के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए इनके जो प्रयास हैं इनको जरूर सपोर्ट करें। आस्था संगठन समूह है, बनाते हैं हम पेठे की बड़िया बनाते हैं, हम टोपी बनाते हैं, साले स्वेटर भी बनाते हैं, हम जुराब भी बनाते हैं, हम दड़े दुड़े वगैरह सारा कुछ करते हैं हम। फिर हमने टेगड़ी भी निकाली आजकल, कोपन भी बनाया हमने अपने हाथों से। यही हमने धनिया वगैरह बीजे है, धनिया बीजे, पालक बीजे हमने, मेथी बीजी है हमने, मक्की का आटा लिया हमने, गोदरे का आटा भी लिया हमने। मेरा नाम विमल देवी है। ये सारी चीज़ें हमने अपने हाथ से बनाई है। जो ये टोकरियाँ है, टोकरियाँ बनाई है हमने अपने ये चीट के पत्ते से और इसमें धागा लगता है। ये चीट के पत्ते अपने जो है जब जून में ये अपने आप जीत जाते हैं और इकट्ठे करके इनको जो है उबालते हैं। उबालने के बाद हम छाया में सुखाते हैं। छाया में सुखाने के बाद इनको हम जो है सुई धागे से बनाते हैं। तो सब चीज़ें बनके जैसे हॉट केस
लाल के फूल है कुछ बने हुए, अपने हाथ से बनाए हुए, जैकेट वगैरह रखी है और स्टॉल वगैरह है हमारे पास सब। जी मैं कंचन सेवड़ी से। सर हमारे यहाँ कद्दू का अचार, पलक की चटनी, पलक का अचार, मटर का अचार, मिक्स वेज जो भी अचार बनता है हर किस्म का अचार मिलेगा, और पट्टू वगैरह, स्वेटर, शॉल सब कुछ बनाते हैं। तो आज हम ये सब लाए हैं, और अचार बनाने के लिए ज़्यादातर अगर कलाई वाला बनाना हो तो 2-3 दिन के अंदर तैयार होता है। मेरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम पहली बार आए तो हमें अच्छा लग रहा है कि मार्केट में हमारा भी कुछ नाम बन गया है और पहचान बन गई है। ये साल सर्वश्रुत के कारण हो गया है, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि जो कुल्लू मेला जो बन गया इस बार कुल्लू कार्निवाल बोल के, तो ये अच्छा लग रहा है कि अगली बार भी ये होता रहे। Raka